अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दरअसल कुछ लोगों ने फ़ोन के ज़रिए से, कुछ लोग एसएमएस के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से ये बार बार सवाल करते हैं कि सूरत इंज़ाल के लिए हम क्या करें। टाइमिंग बढ़ाने के लिए, हम बिस्तरी का वक्त बढ़ाने के लिए वो सवाल करते हैं कि इसके बारे में भी आप कुछ कहें। तो चंद नुस्खे, 5 नुस्खे हैं कि जो मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, घरेलू नुस्खे हैं और ये चीज़ें मिल भी जाती हैं आसानी से। इनमें से कोई एक नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा, टाइमिंग बढ़ेगा। 1-2 दिन के लिए नहीं, 3-4 महीनों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पहला नुस्खा है कि बादाम 6 अदद, बादाम का मग़ज़ जो है वो 6 अदद बादाम, और काली मिर्च 6 अदद, और सौंठ 2 ग्राम, जायक़े के मुताबिक थोड़ा मिश्री भी मिला लें। इसको खाने के बाद गर्म दूध पीने से जिमा का वक्त बढ़ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाती है। दूसरा नुस्खा है खसखस की शरबत। खसखस का जो शरबत है वो और इसबगोल 5.5 ग्राम पानी में मिलाकर पीने से सूरत इंज़ाल की शिकायत दूर हो जाती है। और तीसरा नुस्खा है छुआरे सूखे खजूर 5 अदद आप रोज़ाना खाएं, लाजिमी तौर पर खाएं, सूखे खजूर इस्तेमाल करें, बेहतरीन रुकावट पैदा होगी। चौथी चीज़, मुनक्का 60 ग्राम धोकर अच्छी तरह रात में भिगो दें, ठीक 12 घंटे के बाद उनको खा लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 5वां नुस्खा है कि गोंद, जिसको कतीरा गोंद कहा जाता है, उसको बारीक पाउडर बनाएं। आधा चम्मच कतीरा गोंद का पाउडर 1 गिलास पानी में रात में भिगो दें, फिर सुबह हमें थोड़ा शक्कर उसमें मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल करें। आपकी तबीयत के लिहाज से, आपके इलाके के मौसम के लिहाज से ये चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें इंसान के लिए बहुत जल्द मुफीद हो जाती हैं तबीयत के लिहाज से, इसलिए आप अपनी ज़िम्मेदारी में ये चीज़ें इस्तेमाल करें। मगर तिब की बड़ी बड़ी किताबों में ये नुस्खे लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने बयान कर दिया, अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में। इसलिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह सूरत इंज़ाल की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए।